5 लेसन नंबर 2। इसका टाइटल है लेसन नंबर 2 का ए क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। विलियम ब्राउन। अब इस लेसन में ये विलियम ब्राउन के बारे में आपको जानना है। हु इज विलियम ब्राउन? यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में, विलियम ब्राउन के बारे में। तो कौन है और क्या कर रहा है? ही इज ए रेकलेस बॉय। रेकलेस का मतलब होता है नेगलेक्ट, बहुत लापरवाह लड़का है वो। ही इज 11 ईयर्स ओल्ड, वो 11 वर्ष का है। ही ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल, और वो हमेशा ट्रबल में रहता है। ही ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल। अब जो लड़का लापरवाह रहेगा तो ट्रबल में पड़ जाएगा ही। वन डे हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू विजिट हिज आंट। एक दिन की बात है कि उसके पेरेंट्स जो है वो घर से बाहर जा रहे हैं टू विजिट हिज आंट के पास जाने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। ही विल बी अलोन एट होम। वह घर पर उस दिन अकेला ही रहेगा। ही वांट टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स टू हिज हाउस फॉर ए स्मॉल पार्टी। और वह सोचता है कि मैं अकेला रहूँगा तो अपने फ्रेंड को एक छोटे से पार्टी पर अपने घर इनवाइट करूँगा। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फादर फॉर परमिशन। वह डिसाइड करता है कि इसके लिए अपने फादर से परमिशन ले लें। ही सेड, वह कहता है कि व्हेन यू आर ऑल अवे दिस सैटरडे कैन आई हैव ए पार्टी। फादर से कहता है वह कि जब आप लोग इस सैटरडे को घर से बाहर रहेंगे, आप लोग चले जाएंगे, तो कैन आई हैव ए पार्टी, क्या मैं अपने घर में एक पार्टी कर सकता हूँ? नो ऑफ कोर्स नो। इसके पिताजी उसको कहते हैं कि नहीं पार्टी करोगे। दैट इज फादर। अब इसके बाद ही थॉट, वह सोचने लगा। उसने क्या सोचा? He thought that he spent most of the English grammar class in school. उसने ये सोचा कि वह तो अपना अधिक समय जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लास में अपने स्कूल में स्पेंड करता है, बिताता है ज़्यादा से ज़्यादा समय। What great fun it would be throw a party in his parents. कितना अच्छा होता कि वह घर में अपना पार्टी मनाता इन हिज पेरेंट्स एब्सेंट, अपने पेरेंट्स के अनुपस्थिति में। अब ये सोच रहा था बात, जस्ट देन तभी मिस जोन्स इंटरप्टेड हिज थॉट। मिस जोन्स एक लड़की है, वहाँ आती है और उसे कुछ कहती है। इंटरप्टेड हिज थॉट। What have I just been saying, William? she asked. उसने कहा कि विलियम, मैं तुमसे क्या कह रही थी? विलियम शाइड, लुकिंग ब्लैंक। यह देख करके विलियम जो था बिल्कुल सन रह गया। He only vaguely remembered something about participles. वह इन एन अनक्लियर वे, अस्पष्ट रूप से उसको याद आया कि समथिंग अबाउट पार्टिसिपल। वह पार्टिसिपल के बारे में, ये पार्टिसिपल जो है एक चैप्टर है इंग्लिश का। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसको याद आया। अस्पष्ट रूप से उसको याद आया कि शायद मैं पार्टिसिपल के बारे में विचार कर रहा था। तब मिस जोन्स ग्रोनेड, मिस जोन्स ने उससे कहा, आई वॉज सेइंग दैट टू नेगेटिव्स मेक एन अफर्मेटिव। उसको बताती है वह मिस जोन्स, क्या बताती है? ये यहाँ लिखा हुआ है कि आई वॉज सेइंग दैट, मैं कह रही थी कि टू नेगेटिव मेक एन अफर्मेटिव। टू नेगेटिव जो होता है
वह अफर्मेटिव हो जाता है। टू निगेटिव मिल करके एक अफर्मेटिव बना देते हैं। इट मीन्स दैट टू नॉट मीन येस। दो ठो नो है या नॉट है, उसका अर्थ होता है येस। इफ दे आर इन द सेम सेंटेंस, यदि एक ही सेंटेंस में अगर ये आते हैं नो और नॉट, तो वह येस माना जाता है। इफ यू सेड देयर इज नॉट नो मनी इन द बॉक्स, यू मीन दैट देयर इज। यदि तुम कहते हो, इफ यू सेड, यदि तुमने कहा देयर इज नॉट नो मनी, अब इसमें नॉट और नो दो बार आ गया है कि बॉक्स में नहीं है, तो यू मीन दैट देयर इज। इसका अर्थ है कि उसमें मनी है। आप इसको समझ लीजिए ठीक से। देयर इज नॉट मनी इन द बॉक्स, इसका अर्थ हुआ कि बॉक्स में मनी नहीं है। चाहे देयर इज नो मनी इन द बॉक्स, नॉट को हटा दिया जाए तो उसका भी वही अर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये कह दिया गया है कि देयर इज नॉट नो मनी, दोनों आ गया। इसका अर्थ ये होता है कि यू मीन दैट देयर इज, बॉक्स में मनी है। तो ये बात वो कह रही है मिस्टर जॉन्स विलियम से। विलियम कंसीडर, विलियम ने विचार किया। देन ही सेड, इफ यू से नो एंड नॉट इन द सेम सेंटेंस, डज इट मीन येस। वो कहता है कि यदि आप कहती हैं नो और नॉट को एक ही सेंटेंस में, तो क्या इसका ये अर्थ होता है डज इट मीन येस। मिस जॉन सेड सर्टेनली। तो अब यहाँ उधर आ जाइएगा। उसके पिता ने कहा था कि मना किया था उसके पिता ने कि नो ऑफ कोर्स नॉट, नो ऑफ कोर्स नॉट, तुम पार्टी नहीं मनाओगे। तो इसमें दो सेंटेंस आ गए, दो बार नो आ गया है, नो ऑफ कोर्स नॉट। तो अब ये समझ लेता है कि बिल्कुल इसका अर्थ हुई यस है। पिताजी तो हाँ कह रहे हैं। तब इसने क्या किया, ऑन फ्राइडे विलियम डिस्ट्रीब्यूटेड इनविटेशन टू 30 फ्रेंड्स। उसने अपने 30 मित्रों को इनवाइट कर दिया। अब इसके बाद आगे की बात है कि अब उसके मित्र अगले दिन आते हैं और पार्टी में क्या क्या होता है, कैसे पार्टी बनता है, ये आपको कल बताया जाएगा। ये विलियम ब्राउन के बारे में पहली बात लिख दी गई है। इसको आप लोग ठीक से याद रखिएगा, आपको समझा दिया गया है। दैट इज ऑल फॉर टुडे।